नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक साहू और आप लोगों में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई मुझे ये डिटेल्स दे दो। काफ़ी लोग मैसेजेस करते हैं, कुछ लोग नंबर लेके मुझे कॉल भी करते हैं। तो आप लोग काफ़ी सारी अलग-अलग डिटेल्स पूछते हैं। तो आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मैं अपने फार्म का एक टूर देने वाला हूँ। अभी हमारा फार्म जहाँ तक भी काम हो चुका है, मैं आपको उसका टूर देने वाला हूँ और उसमें जो जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, मैं उसकी डिटेल्स आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आओ मैं दिखाता हूँ अपना फार्म कि वो किस स्टेज तक पहुँच चुका है। उसमें हमने कौन-कौन से कंपोनेंट्स के क्या-क्या साइज़ लिए हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये देखो, अभी तो हमारा फार्म यहाँ तक पहुँच चुका है। अभी ये जो हमारा है, ये जो हम कंपाउंड बना रहे हैं 4500 स्क्वायर फीट का, वो बन रहा है। तो वो जो दीवार का वो कोना है, वो कोने से लेके यहाँ तक के हमने जाली लगा चुके हैं। अभी यहाँ पे हम जाली बाद में लगाएँगे, शायद 4 से 5 महीने बाद, क्योंकि हमें कंपाउंड पूरा फिल अप करना है। यहाँ पे हम फिलिंग करेंगे मिट्टी और पत्थर ला-ला के, तो उसमें काफ़ी टाइम है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अपना जो फार्म है खेत में बना रहा हूँ, तो अभी यहाँ ट्रैक्टर आना पॉसिबल नहीं है, गाड़ियाँ फँस जाती हैं, इतनी बारिश हो चुकी है। तो इसीलिए ये काम कंपार्टमेंट का काफ़ी लेट कंप्लीट होगा। तो जाली अभी सिर्फ़ हम यहाँ पे, ये जो कॉलम दिख रहा है, सिर्फ़ यहाँ तक कर देंगे, बाकी बाद में होगा। और चलो आओ नीचे से अब आपको फ्लोर दिखाता हूँ। जो एलिवेटेड फ्लोर है, जो फ्लोरिंग हमने सेट की है, उसके नीचे का बेस दिखाता हूँ, कॉलम्स दिखाता हूँ और उनकी क्या डेप्थ ली है, वो सारी चर्चा हम करेंगे। तो थोड़ा आओ साइड से पहले दिखाता हूँ। तो ये जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, इनकी हाइट, ये जो प्लिंथ लेवल है, ये जो प्लिंथ लेवल है, यहाँ से ये कॉलम्स की हाइट है 8 फीट की। और ये कॉलम का जो साइज़ है, 9 बाय 12 इंच का साइज़ लिया है हमने। अब आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये जो साइज़ है, आपने इतना हैवी स्ट्रक्चर क्यों बनाया है? इतना हैवी स्ट्रक्चर बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो दोस्तों, ये फार्म हमारे खेतों में बना है, यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल है और जो सॉइल है ना, वो ब्लैक कॉटन सॉइल स्ट्रक्चर के लिए उतनी मजबूत नहीं होती है। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न है कि जब हम फार्म बना रहे थे, तो हमारे मन में था कि हम भैंस या गाय भी पालेंगे नीचे, जो कि पॉसिबल हो सकता है आगे चल के, तो उनके लिए थोड़ा हैवी स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो ये 2 रीज़न थे। पहला रीज़न ज़्यादा वैलिड है और दूसरा भी है वैलिड। तो ये चीज़ें हैं, ये फार्म देखो यहाँ से। अब मैं आपको प्लिंथ दिखाता हूँ। प्लिंथ जो बीम है, उनका भी साइज़ वही है। यहाँ से देखो, 9 बाय 12 की ये जो प्लिंथ है, ये जो प्लिंथ बीम है, उनका भी साइज़ यही है। और ये जो एक कमरा है, इनका साइज़ 10 बाय 10 का है। अगर ये कॉलम से लेके इस कॉलम की बात करें, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है 10 फीट, ठीक है? और ऐसे ही सारे कॉलम हैं। एक लाइन में हमारा जो फार्म है 90 बाय 20 फीट का है, तो एक लाइन में इस कॉलम से लेके वो लास्ट की जो दीवार है, जो यहाँ दिख नहीं रही है अभी, वहाँ तक के हमने टोटल 10-10 कॉलम दिए हैं। तो 3 रो हैं, तीनों रो मिला के 30 कॉलम होते हैं, ठीक है? अब यहाँ से ये फ्लोर का बेस देखो। ये एलिवेटेड फ्लोर है, अभी हम इसके नीचे खड़े हुए हैं। तो सेम है, ये जो साइड के जो पाइप्स हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक के ये 60 फीट है ना? वहाँ तक 60 फीट है। उधर हमारा ऑफ़िस है और एक भूसा कमरा है, इसलिए 60 फीट है। टोटल जो लेंथ है, उसमें से 60 फीट में एलिवेटेड फ्लोर है और 30 फीट में एक ऑफ़िस कमरा है और एक ड्राई पाउडर यानी भूसा रखने के लिए कमरा है, ठीक है? तो वहाँ से लेके यहाँ तक के 60 फीट का ये जो पाइप है, वर्टिकल पाइप कह लो या साइड पाइप कह लो, जो भी तुम्हें कहना है। और फिर ये जो हॉरिजॉन्टल पाइप्स हैं, ये वाले, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फीट है सेंटर, और फिर सेंटर से लेके वहाँ तक के 10 फीट है। ये सारा वाटर लेवल में काम हुआ है, एक जैसा। और फिर अगर ऐसे में बात करें, तो यहाँ से लेके वहाँ तक के 5 फीट का डिस्टेंस है। 10 का नहीं है, ये 5 का है। अगर 10 का लोगे, तो ये जो पट्टियाँ आप लगाओगे, ये जो पट्टियाँ लगी हुई हैं, और ये फ्लोर साइड करोगे, तो वो थोड़ा-सा बाउंस करेगा। तो वो बाउंस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे किसी भी किस्म की आप कॉस्ट कटिंग सोच समझ के भी मत करना। 5 फीट मतलब 5 फीट, ठीक है? अब ये जो पट्टियाँ हैं, ये वाली, ये 65 चौड़ी है और थिकनेस की बात करें, तो 5 की थिकनेस है। हालाँकि 6 की इसमें लगाई जानी चाहिए थी। खाँचे जो हैं इस प्लास्टिक पैलेट्स के, वो 6 सपोर्ट करते हैं, लेकिन 6 की मिली नहीं, तो हमने 5 इसमें लगाया है। तो ये था दोस्तों नीचे का बेस। आप और देख लो इसे ध्यान से, 5 फीट और ऐसे में 10 फीट, है ना? और ये देखो बेस, ये है नीचे का बेस। और 65 मीडियम साइज़ होता है, 75 भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें जो गैप बचेगा,
अभी यहाँ से मैं नीचे से दिखा नहीं सकता, हाइट 8 फीट की है जैसे कि, तो 75 अगर आप यूज़ करो तो वो बेस्ट है, पर 65 भी ठीक है, 65 में भी कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। अब आओ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरा रैंप है, रैंप हमने लिया है 24 फीट, वहाँ से लेके वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बॉटम तक की, तो ऐसे में 24 फीट है, और ऐसे में जो रैंप का स्लोप है वो 25.3 फीट का आ रहा है। 3 जगह सपोर्ट दिया है, 1 2 3, और एक सपोर्ट बॉटम पे है, दूसरा सपोर्ट है यहाँ पे हाइट पे। अब आओ आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, जो हम एक छोटा कमरा बना रहे हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस रहेगा यहाँ पे, कोई भी सामान रखना है, सीसीटीवी कैमरे फुटेज, स्क्रीन्स लगानी है, और दुनिया भर के जो भी सामान है, जो भी रखने हैं, तो ये 10 बाय 10 फीट ऐसे में है, और ऐसे में है 20 फीट, वहाँ से लेके वहाँ तक। और इसकी जो हाइट है, कमरे की हाइट 8 फीट रखी है, तो इसका डबल यूज़ हो जाएगा। ये जो स्लैब है, नीचे से तो स्लैब है, पूरा पैक कमरा है, ऊपर से स्लैब का इस्तेमाल हम कंपार्टमेंट बनाने के लिए करेंगे। जो छोटे किड्स होते हैं उन्हें स्पेशल केयर देनी रहती है, तो वहाँ पे हम पैलेट्स लगाएंगे, उनके ऊपर बच्चे रहेंगे, उन्हें ढक देंगे, पैक रहेगा सब कुछ। वो मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो ये है हमारा 10 बाय 20 का कमरा, 200 स्क्वायर फीट। अब ये देखो, ये है हमारा ड्राई पाउडर रखने के लिए एक हॉल है। तो ये हॉल का साइज़ 20 बाय 20 है, एक प्रॉपर स्क्वायर है ये, ठीक है। तो 20 मतलब ऐसे में भी है, और 20 ऐसे में भी है। बीच में कॉलम हमने इसलिए दिया है क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर फ्रेमिंग करके जो हमारे खेती बाड़ी का सामान होता है वो हम यहाँ पे रखेंगे। पाइप्स हो गए, नोजल्स हो गए, तो ऊपर फ्रेमिंग हो जाएगी, इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया है। अगर आपको बनाना है तो आप इसकी हाइट भी 8 फीट रख सकते हैं, और स्लैब डाल के तो आपको पूरा इस्तेमाल कर सकते हो आप ऊपर का एरिया जानवर को रखने के लिए। लेकिन ड्राई पाउडर ज़्यादा रखना रहता है, इसलिए हाइट भी ज़्यादा लेनी रहती है, पर आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। फिर ये जाली है हमारी, यहाँ से हमने ये जाली पैक कर दी है ताकि कोई अनवांटेड एंट्री ना हो सके। और ये देखो, अब यहाँ पे हम शटर लगा देंगे, यहाँ डोर लग जाएगा हमारा, और भी डोर हैं वो सारे लगने वाले हैं। तो ये है दोस्तों छोटा सा अपडेट। और ऊपर का मैं तो आपको पहले ही दिखा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप देख लेना। अच्छा, जो ऊपर का मैं बता दूं आपको, जो छत हमने डाली है, तो ये जो वर्टिकल पाइप्स जो खड़े हैं ना, ये वाले, ये 3 बाय 3 इंच के पाइप हैं। और जो छत के लिए जो कैंची बनी है, उसे ट्रस कहते हैं इंग्लिश में, तो वो 2 बाय 2 के पाइप से बनी है, 2 बाय 2 के चौकोर पाइप से। और जो पर्लिन्स है, ये वाले जो पाइप हैं वो भी 2 बाय 2 के पाइप्स हैं। तो ऐसे बना है ये शेड। और ये जो शेड बना है, मतलब ये जो छत डली है, वो जो वेल्डिंग वाले भैया हैं, उन्होंने अपने खुद के दिमाग से बनाया है। उन्होंने टोटल ठेका ले लिया था इसका, तो इसमें हमने किसी भी किस्म का अपना खुद का ब्रेन यूज़ नहीं करा है छत को डालने में। बाकी जो डिज़ाइन है ये सारा मैंने खुद ने करा है। जो भी आप देख रहे हो, जो भी यहाँ सारे काम हो रहे हैं वो हम खुद सोच समझ के खुद ही कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा अपडेट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप ऐसी वीडियो देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आगे भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कंप्लीट होने पे मैं आपको दिखाऊंगा। So stay connected and subscribe the YouTube channel.